So I recently watched Punisher and I want to make a remote control gun. But the problem is I can't get a gun for obvious reasons. But I can get lasers. So you'll be using that laser to make a remote control gun or a remote control laser. So I watched Punisher and it's super cool. So guess what? Now I want a remote control gun. But I can't get a gun. But I have lasers. So I'll use this to make a remote control gun. I want my gun to be wireless so I can control it using Wi-Fi or Bluetooth. So I'm using ESP32. It's have inbuilt Wi-Fi, so I don't need any external Wi-Fi module to control our gun. I can directly use its Wi-Fi, connect it to my phone and then we can control our gun. But to make a remote control laser gun, we need something जिससे हम लेजर को मूव कर सके और उसके लिए हम सर्वो यूज करेंगे. Boom, bam, bop, bada bop. Okay, so our first step is complete. मैं लेजर को कंट्रोल कर पा रहा हूँ हॉरिजॉन्टली यूजिंग दिस स्लाइडर. So our first step has two problems. First, हमारा स्लाइडर और सर्वो जो है वो अपोजिट है. मैं स्लाइडर लेफ्ट करता हूँ तो सर्वो राइट जाता है. एंड सेकंड इज पावर इशू. ESP32 इसे कॉन्स्टेंट पावर नहीं प्रोवाइड कर पा रहा. उसके लिए हमें एक्सटर्नल बैटरी यूज करनी पड़ेगी. सो हमारा नेक्स्ट स्टेप ये है कि हमें इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है. एंड सेकंड पार्ट होगा कि हम इसे एक वर्टिकल मूवमेंट दे पाए, क्योंकि अभी ये सिर्फ हॉरिजॉन्टल मूव कर रहा है. अगर हम इसे वर्टिकल मूवमेंट दे पाए तो फिर हम इसे कहीं भी एम कर पाएंगे. सो लेट्स डू इट. सो मैं इन बैटरीज का यूज करूंगा फॉर एक्सटर्नल पावर सोर्स. ये 3.7 वोल्ट ईच है तो 7.4 वोल्ट हो गए. बट प्रॉब्लम इज कि ESP32 एंड सर्वो को 5 वोल्ट ही चाहिए और मेरे पास बक कन्वर्टर नहीं है जो कि DC को DC टू DC कन्वर्ट करता है. आई थॉट ऑफ कि क्यों ना मोटर ड्राइवर यूज किया जाए. मोटर ड्राइवर एक्चुअली DC मोटर्स को कंट्रोल करने के लिए यूज होता है, बट इसके अंदर एक वोल्टेज रेगुलेटर भी होता है जो कि 7 to 12 वोल्ट अप्रॉक्स को 5 वोल्ट आउटपुट तक दे सकता है. तो हम उसी का यूज करेंगे टू गेट अ कॉन्स्टेंट 5 वोल्ट पावर सोर्स. सो ये हमारा कंप्लीट सर्किट. इसमें हम बैटरी लगाएंगे जो कि मोटर ड्राइवर में जाएगा. मोटर ड्राइवर हमें 5 वोल्ट का कांस्टेंट सप्लाई देगा जो कि हम ESP32 और दोनों सर्वोज को देंगे. एंड फिर ये एक और बैटरीज है जिससे मैं लेज़र को अलग से पावर दे रहा हूँ ताकि पावर की कोई दिक्कत ना हो. और इस सर्वो से हम लेज़र को कंट्रोल करेंगे हॉरिजॉन्टली. आई नो यू आर लुकिंग एट माई फिंगर एंड दिस हैपेंस व्हेन यू ओवर स्मार्टली ट्राई टू यूज अ ओल्ड परमानेंट मार्कर बाय शेकिंग इट एंड इट स्प्लिट्स. दिस हैपेंस. आई कांट गेट rid of it from past 7 days. और इस सर्वो को मैं इस सर्वो पे चिपका दूंगा कुछ ऐसे, ताकि ये सर्वो इस सर्वो को वर्टिकली कंट्रोल करे और ये सर्वो हमें हॉरिजॉन्टली कंट्रोल करेगा लेज़र को. तो हमारे पास वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल दोनों मूवमेंट हो जाएगी हमारे पास. तो इसे असेंबल करते हैं और चेक करते हैं. दिस होल थिंग इज आवर कोड जिससे कि हम इसको कंट्रोल करेंगे. सो लेट्स अपलोड द कोड. दिस इज आवर लेज़र गन जिससे हम वायरलेसली वाईफाई से कनेक्ट करके फ़ोन या फिर लैपटॉप से कनेक्ट कर सकते हैं. तो इफ़ आई मूव दिस इट विल मूव लेज़र लेफ्ट एंड राइट एंड दिस इज़ फॉर वर्टिकल मूवमेंट. लैपटॉप में ये टेढ़ा दिख रहा है क्योंकि एक्चुअली मैंने इसे फ़ोन के लिए बनाया था. यू कैन इमेजिन इट लाइक दिस. सो या you can imagine it like this and then wait, let me control it. Upper, left, right. This is for left and right and ये ऊपर नीचे के लिए. सो दिस इज लेजर गन आई हैव बिल्ट एंड इसे हम वाईफाई से कनेक्ट करके ESP32 से कंट्रोल कर सकते हैं किसी फोन या लैपटॉप से. कूल. सो एवरी गन हैव अ कूल स्टैंड एंड दिस वन नीड्स one too, but I don't have a stand, but I have a tripod. And who needs a camera when you have a super cool laser gun? So let's mount it on our tripod and shoot. वो तो हम हाथ से भी कर लेंगे. So this is how it looks and I named it Super Ultra Advanced StarTech Laser Turret. And yes, I know I am bad at naming things. So I wanted to test my bad boy, but बैटरी चार्ज हो गई तो उसे हम अभी चार्ज पे लगाए हैं. एंड जैसे ही वो चार्ज होता है देन वी विल सी कि ये काम कैसे करता है. 12 seconds later. सो आई एम आउट ऑफ माई पेशेंस. मैं और वेट नहीं कर सकता. आई होप ये चार्ज हो गया हो. लेट्स सी.
प्लीज वर्क फॉर मी प्लीज। सर्वो मोटर स्मूथली काम नहीं कर रहे हैं। आई डोंट नो व्हाई। आई वुड हैव टू चेक एवरीथिंग, कोड्स एंड सर्किट, एंड फिर देखते हैं क्या दिक्कत है। आफ्टर आवर्स ऑफ डिबगिंग इन कोड कि हमारा जो गन है वो स्मूथली क्यों काम नहीं कर रहा, आई थॉट मे बी स्लाइडर में दिक्कत हो। आई गो थ्रू द होल कोड कि कहाँ पे प्रॉब्लम है, लेट्स चेक, एंड एट लास्ट आई फाउंड आउट इट्स ऑल पावर। आई एम एन इडियट, आई नो। यस, दिस टू बैटरी यू आर प्रेटी यूजलेस। ये दोनों ESP32 और सर्वो दोनों को साथ में पावर नहीं दे पा रहे हैं। तो इससे क्या हो रहा है कि सर्वो ज़्यादा करंट ड्रॉ कर ले रहा है और फिर ESP32 उससे डिस्कनेक्ट हो जा रहा है हमारे वाईफाई से। तो फिर उसे वापस से रिकनेक्ट करना पड़ रहा है एंड देन वापस से सर्वो को मैं मूव करने का ट्राई कर रहा हूँ, तो सेम चीज़ हो रहा है, जिससे कि वो पूरा का पूरा जो गन है वो काम नहीं कर रहा। सो इसके लिए सबसे बेसिक और सबसे सिंपल सॉल्यूशन जो मुझे मिला वो है एक चार्जर यूज़ करना। तो डायरेक्टली इसे प्लग इन करते हैं एंड हम ESP32 को चार्जर से अलग पावर देते हैं एंड फिर हम इन बैटरीज का यूज़ कर सकते हैं सर्वोस को पावर देने के लिए। एंड लेज़र के लिए हमने अलग से बैटरी रखा हुआ है। सो नाउ इट शुड वर्क स्मूथली। अब ये बिल्कुल स्मूथली वर्क कर रहा है। लेज़र ऑन एंड ऑफ, एंड दिस इज आवर वर्टिकल कंट्रोल। सो अब हम इसे लाइट्स ऑफ करके टेस्ट करते हैं। सो वर्टिकल मूवमेंट ये परफेक्ट है हमारा। लेज़र ऊपर जा रही है, नीचे आ रही है। ना हम फ्रंट से देखते हैं इसे कि दिस इज़ आवर वर्टिकल मूवमेंट, अप एंड डाउन। लेज़र ऑन हो रही है, ऑफ हो रही है परफेक्टली। एंड ये हमारा लेफ़्ट राइट मूवमेंट, एंड ये भी सही से काम कर रहा है। It's my partner super ultra advanced, I forgot his name, so for now let's call it laser turret, and I can control it using my laptop or phone like this. So I had a lot of fun building it, except that part where I found out it's all about power and I go through the whole code. Let's not talk about that. But the most important part is where you can learn and build these things, and that's where this video's sponsor comes in, Texas Labs. You guessed it right, it's us. So एक मिनट, पीछे वो कूल सी चीज़ क्या है? And it's Innovator Box. By now you can tell I absolutely love making projects which include IoT, robotics and AI. And I learned it very hard way. I have to go through random websites to build simple projects, and that's why I built Innovator Box, to make it very easy for new learners, students who want to build and learn all these stuffs: how microcontroller works, how sensor works, how can you join circuits, how code works, how to integrate AI with all this. And this Innovator Box have it all, from basics how to blink LED to advanced how to build object avoidance bot, how to control LEDs using your hand, using computer vision AI, and making something cool like this. And it's not about only kit. We provide you proper guidance. We solve your doubts. If any problem comes in, you can directly DM us, or we have a community where you can send your doubt, and we have a group of very smart engineers that will help you to solve your problem and clear your doubts, so that you don't have to, oh my god, why this isn't running. You don't have to do that because you have Innovator Box. So get yours now from our link. Bye bye.